नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिनती देश के सभ्य, शालीन और सीजन्ड पॉलिटिशियन में लंबे समय तक होती रही है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर खुले मंच से उनको बड़ा समाजवादी नेता मान चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों के नीतीश कुमार के बयान पर हम गौर करें तो गलत कारणों से नीतीश कुमार सुर्खियां बटोर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पॉपुलेशन कंट्रोल के बहाने कुछ ऐसा कह दिया जिससे नीतीश की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने का मौका विरोधियों को मिल गया। आज हम पड़ताल करेंगे कि आखिर अब तक सभ्य और शालीन दिखने वाले नीतीश कुमार को हो क्या गया है, क्यों वो अजीबोगरीब बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। बता दें कि बेशक नीतीश का ताजा बयान आपको चौंका रहा हो, लेकिन हम पिछले कुछ 3 ऐसे इंसिडेंट आपको बताएंगे जिससे आप भी मानेंगे कि पिछले 3 साल में नीतीश कुमार कुछ बहके बहके नजर आते हैं। कई बार उनकी जुबान फिसल जाती है, कई बार वो मुद्दों से भटक जाते हैं और कई बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिस पर खुद आकर उनको माफी मांगनी पड़ती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव की। उस दौर में नीतीश बीजेपी के साथ हुआ करते थे और चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी और लालू परिवार पर निशाना साधते लालू प्रसाद यादव के बच्चों की संख्या गिनाते हुए नीतीश कुमार कुछ ऐसा बोल गए कि हर कोई शर्मसार हो गया और तेजस्वी को उस बात पर बहुत बुरा लगा था। उसके बाद एक और बयान आपको नीतीश कुमार का बताते हैं। बता दें कि दिवंगत रामविलास पासवान की 2 शादियों पर भी नीतीश कुमार ने एक बार कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया था और बिलो द बेल्ट अटैक कर दिया था और ये बात चिराग पासवान को बुरी लगी थी। इसके अलावा पिछले कुछ दिन की आपको एक बात बताते हैं। बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के पिता के शोक सभा में पहुंचे थे नीतीश कुमार और इस मौके पर नीतीश कुमार हंसी ठिठोली करने लगे। अशोक चौधरी के पिता की तस्वीर पर चढ़ाने के लिए कुछ फूल मंगवाई गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उन फूलों को अशोक चौधरी पर फेंकना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं शोक सभा का माहौल जो है नीतीश की इस हरकत के बाद रंगीन हो गया। तो देखा आपने कि पिछले कुछ समय से नीतीश अपने अजीब बयानों और हरकतों से किस तरीके से सुर्खियां बटोर रहे हैं। मनोचिकित्सक की माने तो नीतीश कुमार को डिमेंशिया या मनोभ्रंश रोग हो सकता है। ये रोग 65 साल के बाद कभी भी हो सकता है और ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कुछ इस तरीके से बर्ताव करने लगता है जिस वजह से उसको और उसके परिवार को शर्मिंदा होना पड़ता है। एक्सपर्ट इस मामले पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसका ऑनसेट 65 प्लस एज के बाद होता है। इस बीमारी के चलते कई बार इंसान अपने सारे इनहिबिशंस खो बैठता है और इनहिबिशंस के चलते वो कई बार ऐसी बातें और ऐसा बिहेवियर कर जाता है जो उसके आउट ऑफ कैरेक्टर होता है। उसने पिछले 65 या 70 साल की उम्र तक ऐसी या बातें सोची होती हैं, ना ही करी होती हैं, बट वो ऐसा बिहेवियर दिखाने लगता है जिसकी वजह से कई बार उसके परिवार को और समाज को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये तो बात हुई एक्सपर्ट की। इसके अलावा राजनीतिक विरोधी भी नीतीश की मानसिक हालत पर सवाल उठा रहे हैं और उनको डॉक्टरी सलाह लेने की सुझाव दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए और मेडिकल चेकअप यदि 12 घंटे के बाद किसी मुख्यमंत्री को यह पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूं, इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का किसी अच्छे मनोरोग चिकित्सालय में उचित जांच और उचित इलाज का प्रबंध करा दें। बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार जो कुछ बहके बहके पिछले कुछ सालों में नजर आ रहे हैं, क्या वाकई उन पर उम्र का असर हो रहा है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।